बच्चों, आज मैं आप लोगों को जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग का हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत काव्यांश जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संवत 1986 विक्रमी संवत 1929 ईस्वी में रचित उद्धव शतक से अवतरित है। यहाँ कवि ने भगवान कृष्ण द्वारा मथुरा से भेजे गए उद्धव और ब्रज की गोपियों के संवाद के रूप में ज्ञान और योग के ऊपर भक्ति की विजय दिखाने का स्तुत्य प्रयास किया है। ज्ञानाहंकारी उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग की साधना का उपदेश तो दे देते हैं, किंतु गोपियाँ प्रेम पूर्ण युक्तियों के द्वारा उनके उपदेश को व्यर्थ सिद्ध कर देती हैं। अंत में उद्धव गोपियों की प्रेम भावना से प्रभावित होकर मथुरा लौट जाते हैं। वहाँ श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि आपको सजग करने की अभिलाषा न होती तो हम ब्रजभूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखते, अर्थात यहाँ कभी भी लौटकर नहीं आते। गोपियों को जब यह ज्ञात हो गया कि उद्धव उनके प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेश लाए हैं, तो उनके मन में अपने प्रियतम श्री कृष्ण का संदेश जानने की उत्कंठा इस रूप में जागी। इसे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी बताते हुए कहते हैं कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी क्या कहते हैं कि मन भावन कृष्ण भेजे, मन भावन मन को भाने वाले कृष्ण ने भेजे हैं उद्धव को आवन की, आने की, सुधि सूचना, ब्रज गावनी ब्रज के गांव में, पावन पाने लगी, जबै लगी, अर्थात सारी गोपियां जब कृष्ण के ब्रज में आने की सूचना पाने लगी, अर्थात जानने लगी कि उद्धव को श्री कृष्ण ने भेजा है और उद्धव ब्रज के गांव में आ गए हैं। मनभावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव के आगमन की सूचना ब्रज के गांवों में जिस समय व्याप्त हुई, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं ग्वालिनी गोपियों की झोरी झोरी झुंड के झुंड, दौरी दौरी दौड़ दौड़ कर, नंद पौरी नंद के दरवाजे पर आवन तवे लगी, आने लगी। रत्नाकर जी कहते हैं कि जब सारी गोपियां यह जान जाती हैं कि उद्धव आ गए हैं, तो ग्वालिनों के झुंड अर्थात गोपियों के झुंड दौड़ दौड़ कर नंद के दरवाजे पर सभी आने लगी। उसी समय गोपियाओं के झुंड दौड़ कर नंद के द्वार पर आने लगी। उझकी पद कंजन के पंजन पे पेखी पाती छाती छोहन छबै लगी। उझक अर्थात उचक कर, अर्थात अपनी एड़ी को ऊपर उठाकर, जैसे कोई चीज देखने के लिए अपने पैरों को ऊपर उठाकर देखने का प्रयास किया जाता है, उसी प्रकार से गोपियां भी अपने एड़ियों को उठाकर अर्थात उचक कर पद कंजन, अपने पैरों के कंजन कमल रूपी पैरों के द्वारा, पंजन पर अपने पंजों पर, पेख पाती अर्थात पत्र को देख कर, छाती छोहन छबै लगी, उन सबका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक कर और श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखकर गोपियों का हृदय क्षोभ अर्थात विकलता मिश्रित उत्कंठा से भर उठा। अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक कर श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखकर गोपियों का हृदय क्षोभ से अर्थात उत्कंठा से भर उठा। हमको लिखयो है कहाँ, हमको लिखयो है कहाँ, हमको लिखयो है कहाँ, कहन सबे लगी। कृष्ण ने हमारे लिए पत्र में हमको
मतलब हमारे लिए कृष्ण ने पत्र में क्या लिखा है, कृष्ण ने हमारे लिए पत्र में क्या लिखा है, हमारे लिए कृष्ण ने पत्र में क्या लिखा है। कहन सबय लगी, कहने लगी, सबय अर्थात सारी गोपियां यह कहने लगी कि कृष्ण ने पत्र में हमारे लिए क्या लिखा है और सभी हमको क्या लिखा है, कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए कृष्ण ने क्या संदेश दिया है। सारी गोपियां एक तरफ से ये कहने लगी कि कृष्ण ने पत्र के द्वारा हमें क्या संदेश दिया है, और गोपियां अत्यधिक व्याकुलता से भर जाती हैं। उन्हें कृष्ण का संदेश सुनने की इतनी जल्दी हो जाती है कि सारी गोपियां उत्सुकता से भर जाती हैं। दूसरे काव्यांश में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि चाहत जो स्व बस संजोग श्याम सुंदर कौ जोग के प्रयोग में ही तो बिलशयो रहो। रत्नाकर जी क्या कहते हैं कि चाहत जो, यदि तुम लोग चाहती हो स्वबस अपने आप को संजोग श्याम सुंदर के, उद्धव गोपियों से कहते हैं यदि तुम लोग श्याम सुंदर के संयोग अर्थात मिलाप अपने अधिकार में करना चाहती हो, यदि तुम लोग श्री कृष्ण के संजोग अर्थात मिलाप को अपने अधिकार में करना चाहती हो, तो योग के प्रयोग में तो अपने अंतरात्मा की उन्मुख एवं आत्मग्लानि होकर हृदय में ज्योति को जलाए रखो। तो क्या कहते हैं कि अगर आप लोग श्याम सुंदर के मिलाप को अपने वश में करना चाहते हैं तो योग के प्रयोग में ही तो बिलसियो रहो, अपने हृदय को योग साधनाओं में रत रहना चाहिए। योग के प्रयोग में, योग साधना में ही अर्थात हृदय को बिलसियो रहो, रत रहो। रत्नाकर जी कहते हैं, उद्धव कहते हैं कि यदि आप लोग कृष्ण के मिलाप को अर्थात कृष्ण से मिलना चाहती हो तो अपने हृदय में योग साधना को विकसित रखो अर्थात रत रहो। कहें रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान मन जुहिय कंज जग ज्योति में धसयो रग। रत्नाकर जी कहते हैं सु अंतर्मुखी है ध्यान, कृष्ण तो क्या है अंतर्मुखी अर्थात हमारी अंतरात्मा के अंदर है। हम तो कृष्ण का ध्यान अपनी अंतरात्मा के अंदर करते हैं। मंजूही कमल रूपी हृदय में, मंजूही सुंदर हृदय में, कंज जो जगी ज्योति, कंज कमल रूपी जगी हुई है, ज्योति अर्थात प्रकाश में धसे और रत्नाकर जी कहते हैं यदि अपनी अंतरात्मा की ओर उन्मुख एवं आत्मलीन होकर तुम्हें अपने हृदय कमल में प्रकाशित ज्योति में लीन रहना चाहिए। रत्नाकर जी कहते हैं तुमने जिस कृष्ण का ध्यान अपने अंतरात्मा में किया है उसके तुम्हारे सुंदर हृदय में जो कमल रूपी ज्योत जगी हुई है उसमें तुम लोगों को धस्यो रहे अर्थात लीन रहना चाहिए। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामय जड़ चेतन विलास विकसयो रहे। रत्नाकर जी कहते हैं कि ऐसे करो लीन, ऐसे लीन हो जाओ अपनी आत्मा को परमात्मा में अर्थात भगवान में, अपनी आत्मा को इस प्रकार से मिला लो। कहते हैं कि तुम लोग अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार से मिला लो जिस प्रकार ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाला योगी को जड़ चेतन में एक विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती है, वैसे भी तुम्हें भी जड़ और चेतन में एक अद्भुत आनंद के दर्शन होने लगेंगे। वो कहते हैं ऐसे अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर लो जिससे जड़ चेतन का आनंद आनंद विलास अर्थात आनंद विकसित होता रहे। मतलब जिस प्रकार से जोगियों को जड़ चेतन में भी एक विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती है, यदि तुम लोग भी अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर लोगी तो तुम्हें भी जड़ चेतन में विलक्षण आनंद की प्राप्ति होगी। मोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोय, सो तव सब अंतर निरंतर बसयो रहो। कहते हैं कि मोह बस जोहत बिछो, मोह बस मोह में पड़कर जिस प्रकार से तुम लोग बिछो वियोग में, जिय जाको छोय जिसका इंतजार कर रहा है, मोह में पड़कर तुम लोग जिसके वियोग का अनुभव करती हो वह क्या है, सो तो अंतर निरंतर बसे रहो, तो तुम्हारे अंतर आत्मा के अंदर ही बसा हुआ है।
उद्धव कहते हैं मोह बस जोहत बिछो, जिसके मोह के कारण तुम्हें ऐसा लगता है कि उससे वियोग हो गया है, अर्थात उससे दूर हो गई हो, लेकिन सो तो सब अंतर निरंतर बसे हो, तो तुम्हारे अंतरात्मा के अंदर विद्यमान है। कहते हैं उद्धव कि अज्ञानवश तुम क्षुब्ध होकर दुखी होकर जिसके वियोग का अनुभव करती हो, वह तो सभी के हृदय में सदैव विद्यमान रहता है। अब आगे के काव्यांश में रत्नाकर जी कहते हैं सुने सुने उद्धव की अकह कहानी कान, को थहराने को था नहीं तिराने। उद्धव ज्ञान का संदेश गोपियों को सुना रहे हैं, लेकिन गोपियां उद्धव के ज्ञान के संदेश को सुनना नहीं चाहती हैं। सुनते सुनते वो सब क्या हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो गोपियां की दशा का वर्णन इस मार्मिक चित्र में वर्णन हुआ है, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। सुन सुन कर उद्धव की अकह न कहने योग कहानी कान, अपने कानों से उद्धव की न कहने योग कहानी को सुनकर को थहराने, को गोपी क्या हो गई, ठहराने, कांपने लगी। और कोई था नहीं थिराने, कोई अपने स्थान पर ही थिराने स्थिर हो गई, कोई अपने स्थान पर ही ठहराने, कोई कांपने लगी, को था नहीं अपने स्थान पर स्थिर हो गई, और थिराने स्थिर हो गई, कोई अपने स्थान पर ही स्थिर हो गई, अर्थात जड़वत हो गई। ऐसे लगता था जैसे वो हिलडुल नहीं रही है। उद्धव द्वारा न कहने योग कहानी अर्थात कृष्ण का योग संबंधी निष्ठुर संदेश अपने कानों से सुनकर कोई गोपिका कांपने लगी, कोई अपने स्थान पर स्थिर खड़ी रह गई। कहे रत्नाकर रिसानी बररानी, कोई रिसाने अर्थात नाराज हो गई, बररानी कोई, और कोई बड़नाने लगी, को बिलखाने बिकलाने बितखानी है, को रिसानी क्रुद्ध हो गई, बरबरानी को बरबराने लगी अर्थात बोलने लगी, कोई बिलकान बिलखने लगी, कोई बिकलानी कोई विकल हो गई अर्थात व्याकुल हो गई, कोई बितकानी थकित या शिथिल हो गई। रत्नाकर जी कहते हैं उद्धव की बातों को सुनकर कोई गोपी रिसाने क्रोधित हो गई, कोई क्रोध में आकर बड़बड़ाने लगी, कोई बिलखाने को बिलखने लगी, कोई बिकलाने कोई व्याकुल हो गई, कोई बितकाने कोई शिथिल हो गई, थक गई। ऐसा लगता था उनकी बातों को सुनकर उन्हें थकान आ रही है। रत्नाकर जी कहते हैं कोई गोपी शिथिल हो उठी, कोई क्रोध में बड़बड़ाने लगी, कोई विलाप करने लगी, और कोई विकल हो गई। को सेद सान को भरी दृग पानी रही, को घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी। को सेद साने कोई पसीने पसीने हो गई, कोई सेद साने अर्थात कोई पसीने पसीने हो गई, को भरी दृग पानी रही, किसी की आंखों में दृग आंखों में पानी रही अर्थात आंसू भर गए। को घूमि घूमि कोई घूम घूम कर अर्थात घूमते हुए भूमि मुरझानी है, मुरझाकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। रत्नाकर जी कहते हैं कोई गोपी पसीने से तर हो गई, किसी की आंखों में पानी भर आया, और कोई चक्कर खाकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। कहते हैं कि कोई पसीने से तर हो गई, किसी की आंखों में पानी भर आया, और कोई चक्कर खाकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े। को श्याम श्याम कह बहक बिल्लान, कोई को कोमल करे जो थाम सहम सुखान है। रत्नाकर जी कहते हैं कोई श्याम श्याम कह बहक बिललान, कोई श्याम श्याम कहकर आवेश में आकर, कोई बहक अर्थात आवेश में आकर, बिललान को बिकलान व्याकुल हो गई, तड़पने लगी अर्थात बिलाने अर्थात व्याकुल हो गई अर्थात तड़पने लगी। रत्नाकर जी कहते हैं को श्याम श्याम कह, कोई श्याम श्याम कहकर बहक कर अर्थात आवेश में आकर तड़पने लगी। अको कोमल करेजव थाम सहम सुखानी है, कोई अपने कोमल करेजव अर्थात कलेजे को थाम अर्थात पकड़कर सहम सुखानी है, सहम कर अपने स्थान पर खड़ी हो गई। कहते हैं रत्नाकर जी
कि कोई श्याम श्याम कहकर आवेश युक्त होकर तड़पने लगी, कोई अपने कोमल कलेजे को पकड़कर डर कर सूख गई। अर्थात वहां पर उपस्थित प्रत्येक गोपी दुख और वेदना के असीम और अथाह सागर में डूबने और उतराने लगी। कान्हा दूत कैंधो ब्रह्मा दूत हैं पधारे, आप धारे प्रण फेरन कौ मति ब्रज बारी को। उद्धव ने अपने उपदेश में ब्रह्मावाद और आत्मा तथा परमात्मा की अभेदता का प्रतिपादन किया है। गोपियां उसका विरोध करती हैं और उन्हें अपने अस्तित्व के विनाश का कारण मांगती है। वह कहती हैं कि कान्हा दूत, कहने के लिए आप तो कान्हा के दूत बनकर आए हैं कैंधो, अथवा ब्रह्म दूत हैं पधारे, आप तो लगता है कि ब्रह्मा के दूत बनकर आए हैं। कान्हा दूत कैंधो, कान्हा दूत, आप कान्हा के दूत बनकर आए हैं कि आप ब्रह्मा दूत हैं, आप ब्रह्मा के दूत बनकर आए हैं, यहाँ पर पधारे हैं अर्थात आए हैं। गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, आप ब्रजबालाओं को बुद्धि बदलने का प्रण लेकर आए हैं तथा कृष्ण के दूत बनकर आए हैं, अथवा आप ब्रह्मा के दूत बनकर आए हैं। धारे प्रण फेरन कहो मति मति अर्थात बुद्धि ब्रजबारी की, ब्रजबालाओं की। ऐसा लगता है आप तो ब्रजबालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर आए हैं। आप कहने के लिए तो कृष्ण के दूत बनकर आए हैं, लेकिन आप हमें संदेशा ब्रह्मा के दूत का दे रहे हैं। कह रत्नाकर पय प्रीत रीत जानत ना ठानत अनीति आन रीत नारी के। रत्नाकर जी कहते हैं, गोपियां कहती है कि हम लोग प्रीत की रीत, प्रेम की रीत को नहीं जानते, प्रीत रीत जानत ना, हमें प्रेम की रीत आती नहीं है, इसीलिए आप ठानत अनीतिपूर्ण अनाड़ियों जैसी ठान रहे हैं, रीति ले अनारी की, अनारी अर्थात अनाड़ियों जैसी रीत ठान रहे हैं। कहने के लिए इसीलिए आप अनाड़ियों और बुद्धहीनों जैसा व्यवहार करके अन्याय कर रहे हैं। गोपियां कहती है उद्धव, हम प्रेम की रीत को नहीं जानती हैं, इसीलिए आप हमें कृष्ण व्यवहार कर रहे हैं।